हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 34 से लेकर 36 श्लोक देखेंगे। और आपने 32 और 33 में क्या देखा था, मेरे एक बार बोलिए। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे नाशे कुर ब्रह्मवित्तमा तदा संहत्य चान्योन्यम भगवद शक्ति चोदिता सदसत्वमुपादाय चोभयम ससृजुर्हृदः यदा एते असंगता भावा। ये जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए थे, प्रकृति के गुण, महतत्व या और तामसिक अहंकार से भी जो भी वस्तुएं उत्पन्न हुई, इनका नाम रख रहे हैं भूत यानी पंच महाभूत, इंद्रिय 10 इंद्रियां, मन और उसके नियामक देवता और गुण भी, ये सब। और यदा आयतन निर्माणे नाश्यकुर, यानी कि इनका जो आश्रयभूत ब्रह्मांड है वह सृष्टि नहीं हुआ था। तो ब्रह्मविद्ता मतलब शिव नारद जी। तदा तब संहित्य चान्योहन, भगवान की शक्ति के, संहित्य का मतलब था एकत्र, संवेत होकर के, तब वह एकत्र हुए थे। कैसे? चा अन्योन्यम, वो आपस में परस्पर एक चिपकना शुरू किए। कैसे हुए? भगवत शक्ति चोदितः, भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर के। कल और उसके बाद क्या किया था? सद असत्वम उपादाय, आपस में कार्य और कारण और कार्य का भाव को उपादाय स्वीकार, एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण बन रही है। ऐसे करते हुए च उभयम ससृजुर्हृदः, उभयम मतलब था समष्टि ब्रह्मांड और व्यष्टि ब्रह्मांड की सृष्टि की गई। समष्टि मतलब अगर ब्रह्मांडों को एक साथ लेंगे तब उनको मान लीजिए, और इंडिविजुअल ब्रह्मांड, इसको समष्टि व्यष्टि को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। 26 जनवरी की परेड वाला उदाहरण दिया गया था कि हर व्यक्ति कुछ ड्रेस पहन करके आया है और उसको आप अगर एक साथ देखेंगे तो कभी हंस का आकार होता है, कभी तो समष्टि रूप में देखेंगे तो एक भीड़ है या एक ग्रुप है, और उसके बाद अगर व्यष्टि देखेंगे तो एक व्यक्ति भी है। समझ में आ गया समष्टि और व्यष्टि? तो यहाँ पे जो मैं कल व्याख्या कर रहा था, तो हम लोग शरीर के निर्माण करते। देखिए, शरीर का निर्माण अभी नहीं हुआ है, इंसानों के शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। केवल एक बैलेंस बताया गया था कि जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारा शरीर है, उस तरह से बताया गया था। अभी शरीरों का निर्माण नहीं हुआ है, इसको सुधार करके ग्रहण करना होगा। तो उभयम शब्द का अर्थ था ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है व्यक्तिगत रूप से, एक एक ब्रह्मांड, और सारे ब्रह्मांड एक साथ। उभयम ससृज अधा का मतलब था ये ब्रह्मांड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? अभी भी ब्रह्मांड में जीवों को स्थापित नहीं किया गया, आज स्थापित किया जाएगा। एक एक श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। वर्षपूग सहस्रांते तद अंडम उदकेशयम्, वर्षपूग सहस्रांते तद अंडमुदकेशयम्, कालकर्म स्वभावस्थ जीवो जीवम अजीवय, कालकर्म स्वभावस्थ जीवो जीवम जीवयत्, जीवम अजीवयत। आप माँ जीवम बोल रहे हैं हलंत के साथ, तो उसके बाद अ भी लगाना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे जीवो जीवम जीवम जीवयत। तो ध्यान दीजिएगा। वर्षपूग सहस्रांते तद अंडम उदकेशयम्, वर्षपूग सहस्रांते तद अंडमुदकेशयम्, कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवय, कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। वेरी गुड। वर्षपूग सहस्रांते तदंडम उदकेशयम्, वर्षपूग सहस्रांते तदंडम उदकेशयम्, कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवय, कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम अजीवयत्। हम इसको 3 श्लोक कर रहे हैं तो इसलिए हम पारायण कम करेंगे, लेकिन एक बात आप लोग जरूर ध्यान देंगे कि देखिए, जब आपने अभी कुछ ही दिनों पहले स्वभाव को समझ लिया था, कर्म को समझ लिया था, तो अब ये जब शब्द रिपीट होंगे तो इससे कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द जैसे भागवत में आ रहा है, उसको हम उसकी टर्मिनोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इस टर्म का क्या अर्थ होता है, उसको वहाँ ग्रहण कर लेते हैं, तो आगे समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। अनुवाद देखिए। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर यानी कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। अभी तक सृष्टि में कहाँ तक पहुंचे हम लोग? ब्रह्मांड बने हुए हैं और वह कारण जल में ऐसे डूब रहे हैं जैसे बुलबुले होते हैं। तो ये तो क्लियर है।
अब उसमें देखिए क्या श्लोक में अद्भुत बातें लिखी हुई हैं। वर्ष पूग पूग मतलब अनेक, वर्ष पूग सहस्त्र अंते, हजारों बहुत हजारों वर्षों तक, मतलब बीत जाने तक ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई है, लेकिन ब्रह्मांड में जीवों को स्थापित तुरंत नहीं किया गया है। इसी से समझ लीजिए कि ये देह प्राप्त होना कितना रेयर है। कुछ फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ब्रह्मांड की सृष्टि करके तुरंत ही जीवों को उसमें स्थापित नहीं कर दिया गया है। जैसे समझ लीजिए, ये सुना होगा आपने, आवास विकास कॉलोनी सुन रखा है आपने? कई शहरों में आवास विकास कॉलोनी के फ्लैट बन जाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट बाद में होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। यहां भी आप देख रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन वो पूरी खाली रहती है। मैं पूरे मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं कि तैयार हो गए, उसके बाद लोग धीरे धीरे बसना शुरू करते हैं। तो भगवान ने आवास विकास कॉलोनियां बना दी हैं ब्रह्मांड की, लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं किया है। तो शयम पड़े हुए, सॉरी उदके शयन यानी कारण जल में पड़े हुए थे। कारण जल आप लोग जो नहीं जानते होंगे तो हम बता दे रहे हैं, महाविष्णु उसमें शयन करते हैं। एक अभी भागवतम क्लास में कुछ लोग सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गर्भ जल इज द फिल्दी वाटर ऑफ लॉर्ड विष्णुज पर्सपिरेशन। भगवान विष्णु के शरीर से कुछ भी फिल्दी नहीं निकलता है, वह भी दिव्य है। थोड़ी अकल लगा के बोलना चाहिए, इसीलिए सुनना चाहिए। कुछ भी लोग बोल देते हैं। वो कारण जल पूरी तरह दिव्य है। उसका इस जगत में क्या नाम है बताओ जल्दी से, दोबारा बोलिए। इतना आसान प्रश्न करूंगा, तो सुने नहीं, वो उत्तर धड़ से दे दिया। प्रश्न सुने नहीं। कारण जल का इस जगत में क्या नाम है? गंगा जल। यही ब्रह्मांड को भेद दिए थे भगवान वामन देव, और कारण जल वहां से आया है। वो पूरी तरह स्पिरिचुअल वाटर है। तो स्पिरिचुअल वाटर में ये निर्जीव ब्रह्मांड पड़े हुए थे। निर्जीव अर्थात जीव रहित। वर्ष पूग सहस्त्रांते उदके शयम अजीवम, अचेतन अवस्था में पड़े थे, अर्थात उसमें कोई चेतना नहीं थी, कि जीव कोई था नहीं। तदंडम, उन ब्रह्मांडों को जीव। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राम का मतलब राम ने, और जीवा का मतलब जीव ने, लेकिन यहां लिखा हुआ है जीवों के स्वामी ने। क्योंकि अगर आप इसका अर्थ जीव ले लेंगे तो जीव थो ना, कोई जीव थो ना ये करेगा कि सारे जीवों को ब्रह्मांड में गर्भस्थ करे। देख रहे हैं ना, ये बात लॉजिकल नहीं लगेगी, इसलिए कह रहे हैं सिद्ध स्वामी समझाते हैं कि जीव का मतलब है क्योंकि भगवान ब्रह्मांड में जीवों को स्थापित करके ब्रह्मांड को जीवित करते हैं, चेतनी भूत करते हैं, चेतना से युक्त करते हैं, इसलिए उनको जीव कहा जा रहा है। भगवान जीव नहीं है। देख रहे श्रीमद् भागवत का बेटी अद्भुत श्लोक, बहुत सिंपल लग रहा है ना। जीव, जीव ने, लेकिन जीव नहीं, जीवों के स्वामी ने। काल कर्म स्वभावस्थ, गृहस्थी संग में भेज दिया। जीवों की गृहस्थी है ये। काल उनका कर्म यानी कि अदृष्ट, उनका जो अनदेखा भाग्य है। स्वभाव अर्थात उनकी विशिष्ट बद्ध प्रकृति। वाह, हमारे स्टूडेंट्स बड़े प्रसन्न कर रहे हैं, हमारे नहीं, भगवान ठाकुर जी के स्टूडेंट्स, कि एकदम फटाफट बोल रहे हैं कि, और घटाघट समझ भी रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। काल कर्म स्वभावस्थ, नित्य समय कर्म तथा प्रकृति के गुण के अनुसार अजीवित, उनको जीवित किया। संस्कृत देखिए। वर्ष पूग सहस्त्रांतरे, हजारों वर्षों के अंत तक। तद अंडम उदके शयम, वो जो अंड थे ब्रह्मांड थे वह उस जल में शयन कर रहे थे, मतलब पड़े हुए थे। तो उसमें काल कर्म स्वभावस्थो, काल कर्म और स्वभाव के अनुसार जीवों को जीवः अजीवम जीवयत। मैं एक्चुअली अजीवित बोल गया था क्या? इज इट अजीवित ही है ना? अजीवित ही है ना? हाँ ठीक है। जीवः अजीवम अजीवयत, यही है ना? अजीवम था ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवः, जीव ने, अर्थात जीवों के स्वामी भगवान महाविष्णु ने, अजीवम जो ब्रह्मांड जीवों से रहित था
उनको अजीवयत अर्थात जीवों से युक्त कर दिया। कितना अद्भुत संस्कृत है। संस्कृत ही पढ़ लेना तो चाहिए, अच्छा रहेगा। हमको संस्कृत जानना नहीं, हम तो केवल शब्दों को अर्थ समझ करके बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। जीवो जीव, तोड़ लीजिए इसको, जीवः अजीवम अजीवयत। अजीव को दूसरा विभक्ति चल रहा है ना, जीव ने अजीव को अजीवयत, जीवित कर दिया। कितना अच्छा है। और ये कोई कठिनाई नहीं है। जैसे देखिए ना, आत्मा है इस देह में, तब तो वो शरीर जीवित है ना, नहीं तो शरीर निर्जीव है। इज इट ओके? एक व्यक्ति कोई बता रहे थे कि उनको तंत्र मंत्र का जानकारी है, तो एक व्यक्ति को मार दिए, मारने के बाद जिंदा भी कर दिए। डोंट गो इनटू डिटेल्स, मैं खाली उदाहरण बता रहा हूँ। क्या मार दिए, मर गया, उसका जिंदा भी कर दिए। और इस जगत में भी कभी कभी सुना होगा, लोग यमराज से लौट करके वापस आ जाते हैं, गलती हो जाती, तो वो मर गए थे, मरने का फिर आत्मा प्रवेश कर जाती है, फिर जिंदा हो जाते हैं। ये लाइन हमको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है आप लोग को? जीवो अजीवम अजीवयत। और देख रहे अर्थ कैसे पलट रहा है। जीवा मतलब भगवान जो जीवों के स्वामी है, उन्होंने अजीवम इस निर्जीव ब्रह्मांड को अजीवयत अर्थात जीवों से युक्त कर दिया, चेतना से युक्त कर दिया। चेतना केवल जीवात्माओं से आती है। एक बात और ध्यान देनी होगी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान की वजह से चेतना आ रही है। क्यों? क्योंकि काल, कर्म और स्वभाव रखा गया, ये जीवों पे घटित नहीं, सॉरी भगवान पे घटित नहीं होगा। केवल भगवान नहीं है, जीव आत्मा भी इस जगत में पड़ी हुई, इसीलिए बोला गया है। ये ब्रह्मांड बनाया किसके लिए जा रहा है? जीवों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है शब्द। जब हम पारायण करते थे तो बार बार मैं जीव कर, तो वही जीव लिया करता था उन्हें। ये क्या है? दिस इज अमेजिंग। नहीं, आप ये बताइए कि संस्कृत पढ़ करके, केवल संस्कृत पढ़ करके व्यक्ति कैसे इस जीव का अर्थ ऐसे ले सकता है, अनलेस ही स्टडीज द कमेंट्रीज फ्रॉम द प्रीवियस आचार्य। प्रभुपाद इसको ध्यान रखेंगे, बोलेंगे। श्रीधरी, जिस ब्रह्मांड का निर्माण पंच महाभूत, इंद्रियां, मन एवं गुणों ने मिलकर किया था, पिछले श्लोक से तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता, वह ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। वह अजीवम अर्थात निर्जीव था, उसमें कोई जीव नहीं था। ठीक, उसको काल, कर्म तथा स्वभाव को अधिष्ठित करके भगवान ने अजीवयत अर्थात जीवित कर दिया, अर्थात चेतना रहित उसको चेतना से युक्त कर दिया। सबको स्पष्ट समझ में आ गया? अधिष्ठित मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखते हुए, काल, कर्म और जीवों के स्वभाव के अनुसार, यानी कि जो एक व्यक्ति का, एक जीव का कर्म था, उसके अनुसार उसको शरीर दिया गया, उसके स्वभाव के अनुसार उसको स्वभाव को क्रियान्वित कर दिया गया। ये बात है। जीवित करने का काम करने के कारण परमात्मा यानी भगवान को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को जीव शब्द से अभिहित किया गया है। अभिहित मतलब बोला गया है, इंगित किया गया है। मैं इस ख्याल से कठिनाई नहीं होगी समझ में। वेरी गुड। जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनको तो समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि बैक बेंचर्स को भी समझ में आ रहा होगा। नहीं कुछ समझ में आए तो आप बता दीजिएगा। एंड समटाइम्स बेंचर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, समटाइम्स कभी कभी आते हैं हमारे नाम ही रण छोड़ है तो भागेंगे नहीं। रण छोड़ प्रभु बीच में आते हैं इंस्पेक्शन लेने के लिए कि क्लास हो रहा है कि नहीं, अभी भी चल रहा है कि नहीं। तो आप अगर नहीं समझ होता है ना, हमारे भी से गुमाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, ठीक से स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, काम चल रहा है, हाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब रण, इनका नाम ही रण छोड़ रख दिया गया, तो क्या करेंगे। तो वो कभी कभी आए और ना समझ में आए, वैसे तो आ ही रहा होगा, लेकिन ना समझ में आए तो उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं। तात्पर्य वैसे एक बात तो है, जो लोग रेगुलरली जो नहीं सुन रहे हैं वो तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई ये काल क्या है, ये कर्म क्या है, स्वभाव क्या। अभी कुछ दिन पहले समझाया था, इसलिए एक भी क्लास मत मिस कीजिए। अगर मिस करते हैं फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कि कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन बेस्ट है कि ये सारी चीज़ तभी समझ में आएंगी जब सीक्वेंस में सुनते चले जाएंगे। अभी देखो अब कल अभी शुरू हो जाएगा वो तला तला तला, एकदम समझ में आ जाएगा आपको, कुछ नहीं है। लेकिन उधर मेहनत, एक विषय को एक बार क्या कहते हैं उसको, मांझ दीजिए, मांझना समझते, मांझ दीजिए, वो एक बार घुस गया वो आपके पकड़ में बन जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक श्लोक को एकदम मांझ दीजिए अच्छे से, जितना हमारा सामर्थ्य है। उसके बाद जब कभी भी आप सुनेंगे ना, को खट से धारणा हो जाएगी, खट से धारणा, हाँ ये बोला था ऐसे करके। और पढ़ेंगे तो भी उससे संबंध बनेगा, हाँ ये बोला था। तात्पर्य
ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी समझा रहे थे जब इधर पढ़ा रहे थे भक्ति स्वामी सिंधु, कह रहे देखिए आप सुन रहे हैं, पहले सुनिए, सबसे तो अच्छा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। लेकिन जब आप सुन करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बात समझ में आ जाती है। अब जैसे आप कभी नहीं सोचने वाले थे ना जीव का यहाँ पे क्या मतलब है कि नहीं, लेकिन आपने सुन लिया है, उसके बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, देखिए वो पक्का बन जाता है। इसीलिए तो सुना था ना आपके भागवत सुनने की अपनी चेष्टा भी लगा रहा है तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, उससे अधिक भी कोई लाभ चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। समझ में आया? वही भगवान जो है सभी जीवों को इस जगत में स्थापित कर रहे हैं। वेदों में उन्हें नित्य, समस्त नित्यों का नायक कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। सभी लोग नित्य हैं, सभी जीव नित्य हैं, उसमें एक महान भगवान नित्य हैं। और चेतनस चेतनानाम, जितनी भी चेतना से युक्त जीव है उसमें वो मुख्य चेतना वाले व्यक्ति हैं। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी जीवों की, जो चेतना से युक्त व्यक्ति, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ। गुणात्मक रूप में पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। अब ये क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे पिता ने माँ के गर्भ में हमको गर्भस्थ किया था, उसके बाद हमको शरीर मिला। अब बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो भगवान ने ब्रह्मांड में हम सभी जीवों को गर्भस्थ किया है। इज इट ओके? भगवान का डायलॉग क्या होगा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। है कि नहीं? शहंशाह है कि नहीं? तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी छाया विश्व सृजन सहार। शहंशाह होगा कि नहीं? आप लोग तो अब समझने लगे कि मैं क्या बोलूंगा। आप लोगों का आज्ञा चक्र भी काफी एक्टिवेट है। वेरी गुड, काफी इंटरेस्टिंग है। ये बात ब्रह्मा जी भी आगे बोलेंगे छोटे लिटिल कृष्णा को कि आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, ऐसे करके। कितना सहज है ना। आप ये बताओ कि अपने पिता से व्यक्ति क्या नियम ही पालन करके रहता है क्या? सहज रूप से उनकी गोदी में चढ़ता है, सहज रूप से उनको भोजन कराता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अफेक्शन होना चाहिए कि कृष्ण ने सब कुछ दिया है, कृष्ण ने हमको दिया है, हम कृष्ण को दे रहे हैं। संबंध मान के महाराज जी कई बार बोलते हैं कृष्ण आपके क्या हैं? तो कहते हैं भगवान। अरे भगवान तो है, सबके हैं, लेकिन वो आपके क्या हैं? तो अपना संबंध भी तो कुछ समझना होगा। और हम हर व्यक्ति का व्यक्तिगत भगवान से संबंध है। एनीवेज अलग विषय है, तो ये बात बोलने वाला। बस हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पिता कभी पुत्र से उत्पन्न होने वाला नहीं है। कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं भाई हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति कृष्ण को क्यों नहीं जान सकता है बताइए? क्योंकि वह कृष्ण के बाद ही पैदा हुआ है। जस्ट सिंपल पॉइंट। कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा जी से लेकर के कोई भी व्यक्ति भगवान के बाद ही पैदा हुआ, इसलिए भगवान से सुन के ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझ सकता। कितना सिंपल पॉइंट है ना। कोई नहीं समझ सकता भगवान श्री कृष्ण को। उस बात को गीता में भगवान कहते हैं। तो ये पिता पुत्र का संबंध आपको देखना ही होगा। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदकशय विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि भगवत गीता 14.3 में पुष्टि हुई है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ये कौन भरतपुत्र हैं? अर्जुन है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो महत ब्रह्म मतलब महतत्व को भगवान जीवों से अजीवित मतलब पूरित कर देते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मांड से, देखिए ध्यान दीजिएगा, महतत्व में जीवों को स्थापित किया था लेकिन ब्रह्मांड नहीं हुए थे। मतलब लोग खड़े हुए हैं लेकिन अभी फ्लैट पे नहीं मिला। समझ गया? फ्लैट है और लोग झुंड बना के खड़े हुए हैं। अच्छा तुम इधर जाओ, तुम उस वाले ब्रह्मांड में जाओ, तुम उसमें जाओ, तुम उसमें जाओ, तुम ब्रह्मा बनो, तुम ये बनो, तुम कुत्ता बनो, तुम मच्छर बनो, ये वो, ऐसा करके भगवान से व्यवस्था करा देते। ठीक है? भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृष्टि की समाप्ति पर वे पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ होते हैं। स्पष्ट है?
अतएव भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं अर्थात जीवों की सृष्टि कभी होती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इवोल्यूशन नहीं होता है। इवोल्यूशन इज ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट ऑफ द बॉडीज। चेतना का इवोल्यूशन है, शरीरों का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अच्छे कार्य डिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। चेतना अगर गलत कार्य कर रहा है व्यक्ति तो चेतना उसकी डाउन होती है, अच्छे कार्य कर रहा है तो ऊपर जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्न गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस। लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमेशा मानव जीवन प्राप्त करेंगे। इट्स एन इल्यूजन। जैसे व्यक्ति कार्य करेगा, सतोगुणी कार्य करेगा तो देवता बनेगा, रजोगुणी कार्य करेगा तो मनुष्य बनेगा, और तमोगुणी कार्य करेगा तो निम्नतर योनि में जाता है। तो कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। तो मान लो आज प्रलय हो जाए, घबराई मत, आज नहीं हो रही है, लेकिन इन केस अगर हो जाए, भगवान का मूड खराब हो जाए, चलो बंद करो, बहुत हो गया, बहुत नाटक हो, मान लो बंद हो जाए, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। वृंदावन में दिल्ली वाले चिंता करें। एनीवेज वेरेवर। तो अब जहाँ पे भी कोई मतलब प्रलय हो गई तो सब समेट, भगवान सब समेट लेंगे, समेट करके सब महाविष्णु में प्रवेश कर जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। पापा भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं पापा के बाप भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो सब लीन हो जाते हैं सट्ट से। बार बार ये सुनना है, जगत की अनित्यता को सुनना है, तब हम जगत से विरक्त होंगे। क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं, क्या सुन चुके हैं? जब व्यक्ति भोग करता है तो भोग की वस्तुएं क्या नहीं करती, बताओ ना, कुछ भी बोल देंगे। भोग की वस्तुएं यह नहीं प्रकाशित करती हैं कि वह अनित्य। हमको ये बहुत अच्छा लगता है बात। जब व्यक्ति भोग, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है उसको ये वो वस्तुएं प्रकाशित नहीं करती कि हम हमेशा नहीं रहने वाले। किसी को स्मरण नहीं आता है कि मेरा बच्चा चला जाएगा या मेरे पिताजी चले जाएंगे। हाँ बोलते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता ऐसा। मुझे हंसी आती, मेरी नानी को बोली थी, मैं नानी मर जाओगे यहीं रहो। अरे मैं 10 साल नहीं मर गई, 2 महीने मर गई। 10 साल नहीं मर रही, उनको पूरा विश्वास था कि 10 साल नहीं मरेंगी और 2 महीने मर गई। ये बहुत अच्छा है। तो सारे जीव हाँ, तो ये समझ, मैं खाली बात को बोल रहा था कि पूर्व अपनी इच्छाओं के अनुसार और कर्म के अनुसार फिर हमको शरीर प्राप्त होता है। ये बात वैसे भक्तों को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लोग जप करना, चाहे कितनी भी इच्छा हो, वैसे एक बार लिस्ट करना कि आपकी कौन कौन सी भौतिक इच्छा है, निकलेंगे चूहिया जैसी। अभी भी आप देखो ना, सांभर खाना है, समथिंग लाइक। हम ब्रह्मचारियों को क्या, हमारी क्या पता है भौतिक इच्छाओं को स्पेशल पता नहीं, और बाकी तो पता नहीं। जो दृष्ट हुए, एक सब्जी मिल जाए और रोटी मिल जाए तो ये बात है। और सुन, और थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे, और कौन सा बहुत बड़ा वो है। अभी तो 20 साल भी भजन नहीं किया तरीके से। बहुत से अन्य भक्तों का भी इसी प्रकार से कुछ बहुत सारा कम बैगेज कम हो गया होगा हरे कृष्ण मंत्र और भागवतम के द्वारा। आई थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल मटेरियल डिजायर इज नॉट। एक सब्जी की आशा तो कर ही सकते हैं, इतना सब्जी मिल जाए। और आज देखो भक्त एनीवेज कर वृंदावन सब कुछ 1000 टाइम्स होता है। सब्जी की आशा थी एक, और इतनी सारी सब्जी आ गई, इतनी सारी सब्जी, ऐसा लग रहा है कि डिजायर ट्री था, कहीं किसी डिजायर ट्री। एनीवेज दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं भक्तों से। मेरा बच्चा क्या खाएगा? सांभर खाएगा, ठीक है। आ गया सांभर, गाजर कर लो, खा ले, ये भी खा ले। प्रसाद खिलाने में वृंदावन, यू डोंट हैव टू गो टू प्रसाद, प्रसाद कम्स टू यू। एनीहाउ दिस इज वेरी नाइस। मैं खाली बोल रहा हूं कि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण बहुत सुखी होते हैं। तो अगर हम भगवान के पास नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, भगवान आगे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम और इस जर्नी में फॉरवर्ड बढ़े। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो हम खाली सी बात बोल रहे थे कि अपने पूर्व कर्म और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति प्रकट होता है। ये बस ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि जो व्यक्ति विशिष्ट रूप से कार्य कर रहा है उसका स्वभाव ऐसा है। कल एक व्यक्ति पे मुझे बड़ा गुस्सा आया था, जानते हैं रामकृष्ण प्रभु, समझ रहेंगे। फिर मैंने कहा कि गुस्सा करने से क्या मतलब है। ये शास्त्र का फायदा होता है।
भाई वो अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा है. दैट पर्सन इज हेल्पलेस टू बिहेव इन एनी अदर वे एक्सेप्ट ऐसे स्वभाव. अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है. ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है आपके बारे में. एक व्यक्ति आज बड़े दुखी थे, प्रभु जी हम बड़ा मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे हैं. हमने क्या महसूस कर रहे हैं, कह रहे एक व्यक्ति ने हमारे बारे में बहुत खराब बात करी. हमने कहा आपको देखा है. वो उस मैसेज को समझ ही नहीं पाया मैं क्या बोला. आपको देखा, देखें. जब आपको देखे ही नहीं तो आपके बारे में बोलेंगे क्या. तो हमारा भी तो अज्ञान है ना कि कोई व्यक्ति हमको हमारे सो कॉल्ड हमारे बारे में बोल रहा है और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं. और आपको पता है एक और बात, ये बहुत ध्यान देना, किसी के बारे में कच मच बोल रहे हैं ना, उसका सारा पाप आपके सर पे ट्रांसफर हो जाता है. वो सेवा कर रहा है. परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की बात याद आ रही है कि भाई देखो, माँ बच्चे का मल अपने हाथ से साफ करती है, जीभ से तो नहीं करती है. तो जो निंदा कर रहा है वो आपका मल अपनी जीभ से साफ कर रहा है. ची 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 ची. दिक्कत क्या है, कैसे भी कर रहे हैं वो सब. सबका स्वभाव इस प्रकार चल रहा है. उनको अकल आएगी तो ठीक है, ना भी आए तो क्या हम स्वभाव सबका सेट कर देंगे. नहीं होता. ये देखने का सामर्थ्य हो जाना तो निंदा बहुत कम हो जाती है. आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं. वो बेचारा हेल्पलेस है तो जीव, उसको ऐसे काटिए, उसके शरीर को ऐसे मेंटली और ऐसे अलग कर दीजिए. अब बताइए कौन निंदा कर रहा है. हिल जाएंगे ना. साइकिक सर्जरी करिए, कोई भी व्यक्ति निंदा कर रहा है उसको ऐसे बीच में से काट दीजिए. यही मन करना कट जाए तो काट दीजिए, काट के अलग कर दीजिए. अब बताइए आकाश निंदा कर रहा है कि पृथ्वी की निंदा कर रहा है कि, और आप जानते हैं कि हमारा मन ऐसा सोच मारेंगे तो मार दीजिए ना. ठीक है मारिए, काटिए, उसको खत्म करिए. हाँ इधर से काट के खत्म कर दीजिए. अब डाइसेक्ट कीजिए कि ये जीव आत्मा तो कुछ नहीं कर रही है. ये क्या हो रहा है. स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते. गीता का श्लोक है. स्वभाव ही प्रवर्तित हो रहा है. समझ रहे हैं. विशिष्ट बद्ध प्रकृति. नहीं तो उसको मेरे से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है. इसीलिए शास्त्र खूब सुनना चाहिए, तो हम अपनी ही मूर्खता प्रकाशित हो जाती. हम खाली सी बात बोल रहे, स्वभाव के अनुसार प्रकट हो रहे हैं. अतएव भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप हैं. ठीक है. अब भगवान कुछ कर रहे हैं, इसको देखा जाए. वो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. टू मच. पता नहीं, मैं बड़ा परेशान हो गया था. अंदर वाले भगवान की बाहर वाले भगवान, लेकिन एक्चुअली अर्थ है कि दोनों वाले भगवान. सो लेट्स स्टार्ट. स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः. स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः. सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान्. सहस्रोर्वादिहं सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान्. सहस्रोर्वादिहं अरे अधि नहीं है भाई, सहस्रानन शीर्षवान्. अधि नहीं है, अंग्रेजी. थोड़ा फिर स्लो जाते हैं. स एव पुरुषस्तस्माद् अंडम निर्भिद्य निर्गतः. स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः. सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान्. सहस्रोर्वङ्घ्रिया बाह्याक्ष. इनको बांग बांग करने दो. स एव पुरुषस्तस्माद् अंडम निर्भिद्य निर्गतः. सैव पुरुषस्तस्माद् अंडं निर्भिद्य निर्गतः. सहस्रोर्विअङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान्. सहस्रोरङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान्. इट सीम्स टू बी टंग ट्विस्टर. लेकिन ठीक है, कोई नहीं. नेक्स्ट देख लेते हैं. यद्यपि भगवान महाविष्णु, अरे महाविष्णु, अभी तो गर्भोदक विष्णु अलग अलग, नहीं घबराइए मत. यद्यपि भगवान महाविष्णु कारणार्णव में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्हें हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया. अन्वय देखिए. अंडम, उस अंडे को निर्भिद्य, फोड़कर, स एव, वे ही पुरुष यानी भगवान, सहस्त्र यानी हजारों, उरु मतलब जांघें, अंघ्रि मतलब पांव, बाहु मतलब भुजाएं, अक्ष मतलब आंखें, सहस्र आनन मतलब हजारों मुख और शीर्षवान सिर सहित, तस्मात् निर्गत, ब्रह्मांड के भीतर से बाहर निकले. हाँ बस अब समझ में आ रहा है ना.
ज़्यादा पूछा तो हम आपके चरणों को स्पर्श कर लेंगे लेकिन उसका उत्तर नहीं दे सके। इसी को करते करते नींद गायब हो गई। ये कौन अंदर से बाहर गया कि बाहर से अंदर गया है? देखिए हमको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। बहुत इतनी बात समझ में आ रही है कि भगवान महाविष्णु थे, हैं, अभी भी हैं, थे नहीं हुए हैं, अभी भी हैं, और वह गर्भोदकशा विष्णु के रूप में प्रवेश किए और फिर बोल रहे हैं, जो सीतो स्वामी समझा रहे हैं कि वो अंदर से फिर बाहर आकर के हजारों बाहों के रूप में हो गया है। बस ज़्यादा नहीं पूछना, कोई प्रश्न नहीं, ये प्रश्न कोई कमेंट प्रश्न नहीं, हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं इससे पहले कि आप लोग के मन में कोई प्रश्न आए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम फंस गए थे। हाँ इजी है, ठीक है। आप जानबूझ करके हम सीधा चक्रवर्ती पाद की टीका छोड़ दिए हैं क्योंकि कुछ वो अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। निर्भिद्य अर्थात पृथक पृथक करके जो परमात्मा उस ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे वे ही विराट पुरुष के रूप में उससे निकले। उनके जंघा इत्यादि अवयव हजारों की संख्या में थे। नो मोर एक्सप्लेनेशंस, आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य चुप, एकदम चुप, कोई नहीं पूछना। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर लोगों का विस्तार भगवान के विराट रूप में विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। तो अब वो पूछे कि भाई कौन है वो, भगवान क्या है, तो आप जो धारणा कर लीजिए, गर्भोदकशा विष्णु कर लीजिए, महाविष्णु कर लीजिए, जो कुछ भी है वो दोनों ही उनको कौन सा पुरुष बोलते हैं, विराट हजारों मुख वाला भगवान पुरुष बोलते हैं। भगवान बोलते क्या नाम है उनका, नहीं आ रहा मुख से, अभी चित्त में नहीं आ रहा उनको। आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण और अर्जुन महाविष्णु के लोक में गए थे तो वहाँ भी उनके इसी प्रकार के हजारों मुख थे, हजारों उनके आंखें थीं, ऐसे करके था। लेकिन अभी नाम याद नहीं आ रहा है, भूल रहा हूँ श्लोक। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। सहस्त्र, हाँ, सहस्त्र शीर्ष पुरुष कहते हैं। यस, तो सहस्त्र शीर्ष मतलब सहस्त्र सिर वाले पुरुष। तो यही गर्भोदकशा विष्णु पे भी होगा और ये महाविष्णु पे भी होगा। ठीक है। एक प्रश्न है कि प्रश्न थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बाद जो कार्यक्रम हो गया उस कार्यक्रम की भाव यानी पदार्थ रेडी हो गया है ना? ठीक है, कि श्लोक तो पर हो जाएगा आज हो गया बस। अब ध्यान ये देना है कि बस ध्यान से सुन लीजिएगा कि देखिए भगवान का स्वरूप है चिन्मय। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, भगवान का स्वरूप है चिन्मय। लेकिन जो धारणा की जा रही वो ये है कि जगत के जो ब्रह्मांड के लोक इत्यादि हैं वो भगवान के शरीर पे स्थित हैं और वो धारणा भौतिक है। लेकिन क्योंकि भगवान सीधे नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो इसलिए इसे लिंक करके लोग अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल याद आ रहा है सब बातें, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौन बोलेगा नहीं चर्चा कर सकते हैं? सॉरी, नहीं किए हुए हैं। पूरा चैप्टर इसी पे था कि नहीं? मैं समझता दूसरा चैप्टर था ना, सेकंड चैप्टर था ना, सेकंड कैंटो का, कि भाई पहले व्यक्ति भौतिक जगत को देख करके भगवान की धारणा करता है, फिर वो शुद्ध हो जाता है तो फिर अपने वो भगवान की धारणा अपने हृदय में भी कर पाता है। ये बात, ये बोले यस, हाँ, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बार वहां समझ लिया तो यहां समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो विराट पुरुष क्या है तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं। यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः, यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः, कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः, कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः, यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः, यस्य हावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः, कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः, कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। हम लोग अब यहाँ से मान के चलते हैं गर्भोदकशा विष्णु के बारे में बात हो रही है। ओके, और उदाहरणा क्या हो रही है? वो जो पूरा ब्रह्मांड के 14 प्लैनेटरी सिस्टम है वह उनके विभिन्न अंग हैं। बहुत इजी होगा आप समझने में। यानी किसी को कोई तकलीफ दिक्कत? ठीक, बस इसमें कुछ शब्द हैं जो बड़े रुचिकर हैं। यस्य, जिन विराट पुरुष के अवयवैः, शरीर के अंगों के द्वारा। अवयव का मतलब होता है पार्ट्स, तो यहां पे इसका अर्थ है शरीर के अंगों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है। अव्यय अवयवैः, इह
इस ब्रह्मांड में, तो इसलिए इस ब्रह्मांड के बारे में बात हो रहा है। मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक, कट्यादि भी कमर के से नीचे के भागों में, कट्यादि भी के कमर के नीचे के भागों में, मतलब भगवान ये धारणा कर रहे हैं कि भगवान के कमर के नीचे सप्त अधोलोकान, 7 पृथ्वी के नीचे के 7 पातालों की, याद आ रहा है कुछ? पाताल, पहला था पाताल, फिर पाताल, तलातल, कोई बात नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। तलातल, अतल, वितल, महातल, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। घबराइए मत, हमें कहीं नहीं जाना, बस ऐसे गिन लेते हैं एक बार, नाम याद है? पाताल, अतल, वितल, तलातल, रसातल। अरे हम क्रम से नहीं गिन रहे हैं, खाली नाम गिन रहे हैं अभी तो। हाँ, रसातल, नहीं मेरा बुद्धि तल गई है, कोई बात, ठीक है, ये 7 पाताल है। हाँ, और जगनादि भी, और पेड़ों के ऊपर के भागों में सप्त ऊर्ध्वम, यानी 7 प्रकार के स्वर्ग। तो ये था स्वर महर, सीधे स्वर्ग का, हाँ बहुत महर, स्वर, उसके बाद स्वर्ग, स्वर स्व लोक, हाँ भुवर लोक, स्वर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7। हाँ यस ठीक है। ऊपर जाना, नीचे था ना जाना नीचे कौन जाएगा, ग्राउंड फ्लोर में नहीं जाना। सप्त ऊर्ध्व, 7 ऊपर के स्वर्ग, स्वर्ग मतलब ऊपर के लोक, लोकान कल्पयन्ति, लोगों की कल्पना करते हैं। मतलब ये मानते हैं लोक हैं, लोकों की कल्पना नहीं हो रही है, ये मान रहे हैं कि जो लोक है ये भगवान के विभिन्न अंगों में स्थित हैं। अब ये तो स्पष्ट है, यस्य हावयवैर लोकान, यस्य मतलब इन विराट पुरुष के अवयव यानी शरीर के अंगों के द्वारा, लोकान कल्पयन्ति, इस जगत के जो 14 लोक हैं, उन लोक मतलब लोक प्लानिटरी सिस्टम्स, उनकी कल्पना करते हैं मनीषी लोग, बुद्धिमान लोग, यानी धारणा करते हैं। कट्यादिभिर अधः सप्त, यानी कि कमर के नीचे 7, और सप्तोर्ध्वम जगनादि भी 7 उनकी कमर के ऊपर। अब एक दिक्कत बात यह होती है कि कटी और जघन 2 अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? तो कटी जो है कमर का पीछे वाला भाग है, और जघन कमर का आगे वाला भाग है हद हो गई हद हो गई, फंस गया। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि इसमें ऊपर नीचे कुछ हो जघन और ही कट। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए, शब्दार्थ में देखिएगा, सामने का हिस्सा, जघन मतलब सामने का हिस्सा, और कटी आदमी कमर से नीचे, वह कमर बोल दिया है। तो इसको श्रीधर स्वामी क्लियर कर रहे हैं, एक एक शब्द को कितना ध्यान दिए। नहीं तो आप कटी मतलब कमर, ठीक है, कटी प्रदेश मतलब कमर, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं देख रहे हैं कितना बुद्धि लगानी पड़ती है इसमें, लगाई गई, उसको समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है बहुत कठिनाई होती है। हमने कहा ये क्या है, क्योंकि मैं मतलब पोजिशनिंग कर रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मिस मैचिंग हो जाए, क्योंकि तुरंत आप लोग पकड़ लेते, नहीं प्रभु जी पृथ्वी को पॉइंट पकड़ लीजिए, पृथ्वी यहीं पे था ना, कटी प्रदेश पे, तो अब ये कैसे क्या बोल रहे हैं। इसको हम अगर रेकी वाले लोग समझ सकते हैं कि हमारे चक्र सामने भी होते हैं और पीछे भी होते हैं तो इस तरह से होता है। तो इधर सामने से भी आप नीचे मान लीजिए, ऐसा नहीं, पीछे से नीचे मान रहे हैं और सामने से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे करके इस तरह से कुछ है, कोई ब्रेक नहीं है लेकिन बस ये बोलने की तरीके, कटे और जगन। अब ये मुझे नहीं यहाँ पे बताया गया कि आगे से क्यों नाप रहे हैं, पीछे से क्यों नाप रहे हैं, पोजीशन सेंटर से ही है, कमर से ही है, जो भी हो दिमाग भागवत में लग रहा है। श्रीधरी उस विराट पुरुष के अंगों से ही लोकों की रचना बतलाते हैं हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जंघा के मूल के पीछे के भाग को कटी कहते हैं। जंघा के मूल, ये जो हमारी जंघा है, ये इसका मूल हो गया हमारा कटी प्रदेश, कमर से शुरू होती है ना जंघा। इसमें भी डाउट है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमारी जंघा सर से शुरू होती है समझ में नहीं आ रहा है। जंघा का मूल हुआ ना, ये जो कटी प्रदेश हुआ, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जंघा है, क्या कह रहे हैं,
बायो कमजोर, अरे अभी तो समझ में आ रहा है भाई, बायो पढ़ने की जरूरत तो ना है। जंघा के मूल के पीछे के भाग को कटी कहते हैं, दैट मीन्स लाइक हिप रीजन कह लीजिए, पीछे की तरफ, और आगे के भाग को जघन कहते हैं। तो पॉइंट वही है, लेकिन पीछे वाले भाग से नीचे काउंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं वो जो 7 पाताल आदि हैं, और ऊपर काउंट करने के लिए उन्हें जघन बोल दिया। फ्रंट व्यू ऐसे कह सकते हैं, बैक व्यू एंड फ्रंट व्यू। विराट पुरुष का बैक व्यू से देख रहे हैं तो वहां से काउंट कर रहे हैं 7, 6 मतलब, ठीक है 6, और उसके बाद विराट रूप के फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो ऊपर से वो 7 दिख रहे हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, जघन और क्यों बोल रहे हैं कटी? नीचे के अतल आदि 7 लोक हैं और ऊपर के भूलोक आदि 7 लोक हैं। तात्पर्य, कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते और उस पर ध्यान नहीं कर सकते हैं। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। क्यों काल्पनिक है बताइए? क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय, लेकिन विराट रूप की धारणा की जा रही है लोकों के रूप में, और लोक हैं अशाश्वत, अचिद और निरानंद। लेकिन क्यों की जा रही है आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति धारणा नहीं कर सकता है भगवान के दिव्य स्वरूप की, उसको बोला जा रहा है, और वहां क्योंकि भगवान से कनेक्शन है, इससे धीरे धीरे करके वह की चेतना शुद्ध होती है। इसके लिए इज इट ओके? इसीलिए आप अगर प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां भी एक प्रश्न उठाया गया है कि आपने सारे अवतारों के बारे में पूछा, बताया, लेकिन ये विराट पुरुष के बारे में क्यों नहीं बताया? तो वहां पे बोला गया कि ये विराट पुरुष दिव्य अवतार नहीं है, वो एक कल्पना है। लेकिन क्योंकि कल्पना का संबंध भगवान से है तो इसलिए वहां भी उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और इसीलिए बोला मनीषी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ओके। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं। ये बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा हर, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत स्पष्ट आप लोग समझते होंगे। आजकल आपके संग हुआ भी होगा कि जैसे पहले तो मैं सामान्यतः मच्छरदानी लगाता हूँ, क्योंकि मच्छर को सम्मान नहीं देता कि भाई भजन कर रहे हैं तुमने खून ना पिए। पीते ही हो तो आप देखेंगे वो ओम नहीं बोल रहा करके आ रहा हूँ खून पीने आता, और जैसे ही हम लोग तो बेचारे अभी शेव भी के रहते हैं, बिल्कुल खाल के ऊपर बैठता है तो तुरंत मालूम चल जाता है कि कोई मच्छर बैठा हुआ है। समझ में आ गया बात? तो जगह गॉट इट? उसी प्रकार से भगवान को सब पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। आगे इसके बारे में और जो वर्णन होगा वो चलेगा, उसको हम कल देखेंगे। खुश हो जाया करो, कभी कभी हम लोग क्लास पहले भी कर देते हैं, ठीक है नहीं? भक्त बता रहे हैं अथल वितल सतल कहाँ है? सुतल है। हाँ, टाइप करने में गलती कर रहे हैं। ओके, और क्या है? जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ, करते ही हैं, तो करिए आप भक्ति। यदि लोग सतोगुणी कार्य करते हैं तो कड़ी कार्य तो कर रहे हैं, परंतु कृष्ण से विमुख हैं तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। विप्राद षड्गुण युताद अरविंद नाभात पादारविंद विमुखा स्वपचो वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरि मानः। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति विप्राद द्विशद गुणों युताद, ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है। ब्राह्मण सत्वगुणी होते हैं कि नहीं? होते हैं, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं। लेकिन कह रहे हैं विप्राद द्विशद गुण यद अरविंद नाभाद, विप्राद द्विशद गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखाद स्वपच वरिष्ठम। लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों से विमुख है ब्राह्मण के गुण से युक्त, तो उससे कौन श्रेष्ठ है? स्वपच वरिष्ठम, जो कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा वो वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब बड़ा, श्रेष्ठ है। हाँ, दिस इज अमेजिंग, रिवॉल्यूशनरी। क्यों ऐसा कहते हैं? मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थम। ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि मन्ने तद अर्पित, तद मतलब उनको, उन भगवान को वह अर्पित करता है। क्या अर्पित करता है? मन्ने तदर्पित मनो, मन को अर्पित करता है, मन से भगवान के बारे में सोच रहा है। वचन, वाणी के द्वारा गुणगान कर रहा है,
इहित अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर रहा है। मन्ने तदर्पित वचनो, मन्ने तदर्पित मनो वचने इतार्थम, प्राणम, प्राण को भी समर्पित कर रहा है। प्राणम पुनाति, वह अपने को पवित्र करता है। सकुलम, पूरे कुल के संग पवित्र करता है। न तु भूरी माना, न कि वो ब्राह्मण जो अपने अहंकार से युक्त होता है। आज ही आपने सुना ना कि भगवान का प्रसाद पाने मात्र से व्यक्ति, कितनी पीढ़ियां थी, 100 पीढ़ी थी ना, कितना 100 पीढ़ियां ऐसे कुछ था। आप तो थी नहीं, आप कहाँ थी? अच्छा पढ़ लिया था, ठीक है। तो 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अभी इसलिए आप लोगों को खिलवा रहा हूं प्रसाद थोड़ी देर में। बाबा घबराओ मत, 5 मिनट लगेगा बस। वो चाहे किसी भी जाति का हो, और इससे ये भी सिद्ध होता है कि कुत्ता खाने वाला भी भगवान की सेवा के लिए अयोग्य नहीं है। कुत्ता खाने वाला नहीं मतलब कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ हो, ये नहीं कि अभी कुत्ता फ्राई करके खाएं उसके बाद भगवान को भोग लगा रहे, वो नहीं। लेकिन कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है अपने पूर्वगत दुष्कर्म के अनुसार। और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग पारायण करेंगे।